देखना आप सभी, मैट्रिसेस के चैप्टर में एक्चुअल चैप्टर है बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। थर्ड और फोर्थ चैप्टर मिलाकर बच्चों दोनों को कंबाइन करके ये चैप्टर 12 मार्क्स का बना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सेग्रीगेट नहीं कर सकते हम इसको। बहुत साल पहले बच्चों एक ही चैप्टर था ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, बाद में उसको सीबीएसई ने सेग्रीगेट कर दिया। थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर पर सिलेबस में तुम देखोगे दोनों की वेटेज एक ही, मतलब इकट्ठी कंबाइन करके वेटेज लिखी होती है आप मार्किंग स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक ही चैप्टर है, लेकिन काउंटिंग में थर्ड और फोर्थ आता है। तो अभी हमने मैट्रिसेस उठाया जो थर्ड चैप्टर है हमारा। मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना, आप सभी पहले समझना इस चीज को। बहुत ही आसान चैप्टर है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे इनवर्स ट्रिगो के मुकाबले बहुत ही आसान है, हंसते हंसते हो। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज आइदर बिग ब्रैकेट, या तो आप बिग ब्रैकेट का साइन लोगे या फिर आप स्मॉल ब्रैकेट का साइन लोगे। इन दोनों में से एक साइन आप चूज करोगे, या तो आप बिग ब्रैकेट का साइन चूज करोगे या फिर आप स्मॉल ब्रैकेट का साइन चूज करोगे, ठीक है। दोनों में से आपको एक ब्रैकेट लेना है। मैं बिग ब्रैकेट पसंद करता हूं, आप स्मॉल ब्रैकेट भी ले सकते हो। अब यहां पर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा, यहाँ पर एलिमेंट्स लिखूंगा, नंबर्स लिखूंगा मैं यहाँ पर। सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 5 6 3 1 -9, आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की, नंबर्स की, रोज और कॉलम्स में, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है इंग्लिश की, मैट्रिक्स। मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म है। जब हम 2 या 2-3 मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिसेस बोल देते हैं, राइट। एक मैट्रिक्स इट्स अ मैट्रिक्स, जब 2 होंगी तो मैट्रिसेस। क्लियर। अब रोज और कॉलम्स में अरेंज करना है, तो रोज बच्चों कितनी हमारे पास, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको मैं बोल रहा हूं R1। अब जो R1 है, R1 का मतलब है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है बच्चों, देखो आप 2 3 4, 3 एलिमेंट्स है फर्स्ट रो के अंदर। क्लियर। ऐसे बच्चों जो सेकंड रो है उसको हम बोलेंगे R2। कितने एलिमेंट्स हैं, यहां भी 3 ही, 1 5 6। इसको हम बोलेंगे थर्ड रो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि R1 R2 R3, 3 रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 3 रोज होगी हमारे पास। क्लियर। अब बच्चों फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम, कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम, कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम कौन सी है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं, 2 1 3। अब सेकंड कॉलम में आ जाओ, इसको हम सेकंड कॉलम बोलते हैं, C2। सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स पढ़ो आप, 3 5 1। अब थर्ड कॉलम में आ जाओ बच्चों, राइट। तो C3, बताओ थर्ड कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, 4 6 -9। अब मैं आपको एक जनरल मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स कैसी होती है वो आप ध्यान से देखना। पहले आप केवल अपने समझना है, नोट नहीं करना भी। जनरल मैट्रिक्स बच्चों, यहां पर लिखूंगा मैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसको बोलते हैं हम जनरल मैट्रिक्स। क्लियर। अब जो जनरल मैट्रिक्स है हमारी, आप कंपेयर करोगे बच्चों तो A1 इससे कंपेयर करो तो A11 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब तुम कहोगे सर ये A11 क्या चीज है, A11 का क्या मतलब होता है। A11 का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। A11 जो पहला नंबर है, जो पहला नंबर है ये रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरा नंबर है ये कॉलम बताता है। पहला नंबर किसको बताता है, रो को, और दूसरा नंबर किसको बताता है, कॉलम को। तो A11 का मतलब है एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बोलो A11 को पढ़ो, कैसे पढ़ोगे,
एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे पूछूंगा A11 बताओ, तो एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो में आता है, एलिमेंट वो बताओगे जो पहली रो में आता है और पहली कॉलम में आता है, जो फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, यानी उन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एलिमेंट आता है, कटिंग पॉइंट पर जो एलिमेंट आता है, वो A11 का आंसर है। क्लियर? तो बताओ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कटिंग पॉइंट पे कौन आ रहा है बच्चों? ये कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। तो A11 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूंगा A12 का पहले मीनिंग बताओ। एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कौन आ रहा है? देखो ये है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो क्या हो गया? 3। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे शाश्वत बताएगा A13। हाँ रोनित A13। A13 का मतलब क्या होता है? एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पीयूष 4। हिमांशु क्या ये सही बोल रहे हैं? पक्का? तो A13 का मतलब है 4। एलिमेंट लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। क्लियर? राइट? श्रेया जोशी अब तो मुझे बताएगी A23 का मीनिंग पहले बता क्या होता है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। बताओ सेकेंड रो थर्ड कॉलम में कौन आता है? सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में कौन आता है बच्चों? ध्यान से देखो, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 6 आता है। क्लियर? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 6। अब तनिषा मुझे बताएगी A32 पहले बता। A32 का मतलब क्या है? Element that lies in third row and second column. हाँ, एलिमेंट लाइज इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। अब मुझे बताओ मैं इनमें से कौन सा नंबर लिखूं? 1। क्लियर हो गया? हिमांशी मुझे बताएगी A31 3। राइट। पावकी A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -9। क्लियर? अब मुझे श्रेया बताएगी, श्रेया गुप्ता ए कौन सा रह गया बच्चों? A21 रह गया। A21 1 आ गया। राइट? वंश मुझे बता A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5। गलत है अरविंद, क्या सही बोल रहे हैं? हाँ बच्चों, A22 क्या होगा? 5। क्लियर बच्चों? पता चल गया? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। रोज कितनी है बच्चों हमारे पास? कितनी रोज है? 3। और कॉलम कितनी है? 3। तो इसको बोलते हैं रो बाय कॉलम। क्या बोलते हैं? पहले हमेशा रोज लिखते हैं, फिर बाद में हम कॉलम लिखते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं? 3/3। मैं तुमसे पूछूंगा मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। क्या पूछूंगा मैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले रोज बोलते हैं, फिर कॉलम बोलते हैं, और इसको पढ़ते कैसे हैं? रो बाय कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों? 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। एग्री बच्चों? कोई डाउट? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2 1 5 0 -3 7। हाउ मेनी रोज आर देयर? काउंट करो। हाउ मेनी रोज आर देयर? रोज होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ऐसे क्या करो, ऐसे शर्म मत करो, ऐसे लाइन करो 1 2। पेज खराब ही तो हो जाएगा, पेन चला दो। राइट? तो कितनी लाइंस बनती है ऐसे? 1 2। हाउ मेनी रोज आर देयर? और कॉलम्स कितनी है? वर्टिकल लाइंस। ऐसे लाइन चलाओ 1 2 3। राइट? तो कॉलम्स कितनी है? 3। तो ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/3। क्लियर हो गया? अब मुझे आप सभी बताओगे, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा 3 2 1 7 0 5। राइट? मुझे तुम्हारे में से वंश बताएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 या 2/3? गलत बोल रहे यार तुम। हिमांशी
रोनित पक्का लॉक कर दूं मैं? यस बच्चों, रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितनी है 2, तो ऑर्डर क्या होगा 3/2। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, पता चल गया ऑर्डर क्या होते हैं, राइट। अच्छा चलो एक लास्ट और पूछ लेता हूं, 1 5 6 9 इसके बारे में मुझे केवल और केवल पीयूष बताएगा, कोई भी नहीं बोलेगा, इसके बारे में पीयूष बताएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। गलत यार, फिर दोबारा सोच, 4/1 तू बता, तू मुझे समझा, मैं तो 4/1 बोल रहा हूँ, तू मुझे समझा आंसर क्या होगा। यस, पहले रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं, तो रोज कितनी है 1, ऐसे ऐसे लाइन खींच दो 1। अब कॉलम के लिए 1 2 3 4, मेरी बात समझ गए, राइट। तो क्या आंसर आ गया 1/4। तो ऑर्डर सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। क्लियर हो गया सभी को? अब नोट कर लो सभी। यस बच्चों, अब ध्यान से देखना कि अब इसमें क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 इफ aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j होल स्क्वायर। 2i प्लस 3j होल स्क्वायर एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ 2/3 की जो इस कंडीशन को फॉलो करे। 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर उसका क्या होना चाहिए 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट। और कंडीशन क्या है कि aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j होल स्क्वायर। अब तुम लोग सर i क्या स्टैंड करते हैं, जो पहला नंबर है बच्चों हमेशा वो रो को स्टैंड करते हैं, और जो दूसरा नंबर है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो i स्टैंड्स फॉर रोज एंड सेकंड नंबर j स्टैंड्स फॉर कॉलम। पहला नंबर रोज के लिए होता है, दूसरा नंबर कॉलम्स के लिए होता है। अब 2/3 का ऑर्डर है, तो सोचो बच्चों कि ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, तो 2/3 की मैट्रिक्स कैसी होगी मुझे बताते जाना। क्या 2, मैं इसको हटा दूं या ऐसे हटा दूं, ये हटा दूं, तो थर्ड रो में हटाए, तो अब ये ऑर्डर क्या बन गया इसका, एग्री बच्चों। तो ये ऑर्डर बन गया इसका 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज। ऐसी मैट्रिक्स मुझे बनानी है। अब पहले सुन लो आप, A11 और इससे कंपेयर करो बच्चों, तो देखो आप ध्यान से, A11 का आंसर, i का मतलब क्या हो गया 1, i की वैल्यू क्या होगी 1, और j की वैल्यू क्या होगी 1। आप ये पुट कर दो, तो 2 into 1 प्लस 3 into 1 होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 स्क्वायर क्या हो गया 25। अब ऐसे ही बच्चों A12 बताओ मुझे, तो 2 into 1 प्लस 3 into 2 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करो, 2 प्लस 6 प्लस 2 8 स्क्वायर कितना हो गया 64। अब ऐसे बच्चों A13 बताओगे मुझे, तो 2 into 1 प्लस 3 into 3 होल स्क्वायर, जब मैं इसको सोल्व करूंगा 9 प्लस 2 11 स्क्वायर क्या होता है 121। ऐसे तुम सभी बच्चे A21 सोल्व करो, A22 सोल्व करो और A23 सोल्व करो, और जल्दी से करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूट कर देना सारी वैल्यूज को, इसको सोल्व करो जल्दी से। A21 का आंसर बताओ बच्चों, A21 49, A22 और A23 169। तो बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप, 25 बेटे बोलो नहीं, 64 121 फिर 49 100 और 169। तो ये बच्चों आंसर आ गया, ये जनरल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है ना, ये जनरल मैट्रिक्स है, और ये 2/3 का आंसर आ गया। 2/3 की मैट्रिक्स बना ली हमने इस कंडीशन को फॉलो। कोई डाउट? बस अब जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा ना बच्चों, उस होमवर्क के अंदर आपको करना क्या होगा, बस मैं ये चेंज कर दूंगा, यहां मैं कभी लिख दूंगा 2i प्लस 3j अपॉन 2i माइनस 3j, कभी लिख दूंगा 2i इंटू 3j, कभी मैं लिख दूंगा i प्लस j होल क्यूब। ये कुछ भी कर सकता हूं मैं यहाँ कुछ भी चेंज कर दूंगा, बस होमवर्क तैयार हो जाएगा। कोई डाउट? पैटर्न यही रहेगा, सोल्व करने का तरीका यही रहेगा। समझ आ गया?
अगर तुमसे बोलेंगे 1/3 की मैट्रिक्स बनाओ तो 1 रो 3 कॉलम, तो बताओ इसमें से क्या हट जाएगा? ये पूरी रो हट जाएगी। 1 रो 3 कॉलम कर लोगे ना होमवर्क, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद ये मैं रब कर रहा हूं, अब आप लिखो, एक डेफिनेशन लिखो, इक्वल मैट्रिसेस। यस बच्चों, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल if they have same order. Two matrices are said to be equal if they have same order. अगर ऑर्डर सेम है तो उनको हम इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। Two matrices are said to be equal if they have same order. If they have same order, अगर ऑर्डर सेम है तो टू मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। अब फर्स्ट बच्चों डेफिनेशन तुमने लिख ली, राइट? अब एक मैट्रिक्स मैं तुम्हें दे रहा हूं बच्चों, 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे बच्चों। ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तुम्हारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि फाइंड, बस ये एग्जाम में गिवन होगा, फाइंड x y z। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? 2 रोज 2 कॉलम्स। ऑर्डर सेम है, यहाँ भी 2/2, यहाँ भी 2/2, तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है, यहाँ पर बताओ a11 क्या है बच्चों? 4। यहाँ a11 क्या है? y। तो बच्चों तुम क्या लिखोगे? सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर 4 इज इक्वल टू y। a11 इसका a11 उसका a11 इक्वल। मेरी बात समझ गए? अब बच्चों यहाँ से 3 उठाओ और वहां से z उठाओ, a12 इक्वल टू a12। यहाँ से a21 उठाओ x और यहाँ से a21 उठाओ 1, तो x इक्वल टू 1, 5 इक्वल टू 5 तो है ही। तो ये खत्म हो गया बच्चों, ये आंसर आ गया। तुमसे x y z की वैल्यू पूछी थी। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर? तो इसको आप नोट कर लेना बाद में। पहले ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ कि टू मैट्रिसेस। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम मुझे करके दिखाओगे अभी। यस बच्चों, 3x प्लस y और यहाँ पर है बच्चों माइनस y, 2y माइनस x 3 और 1 2 माइनस 5 3। फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्यों इक्वल है बच्चों? क्योंकि ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? 2/2। इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। तो दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी? इक्वल। तो आप कंपेयर करो बच्चों, a11 को a11 से कंपेयर करो, a12 को a12 से कंपेयर करो। क्लियर? और इसको सोल्व करो और x और y की वैल्यू बताओ। करो बच्चों, जल्दी से करो, x और y की वैल्यू सोल्व करो इसको। तो वैल्यू निकालने के बाद पूरा मैट्रिक्स वापस बनाना है? नहीं, खाली मैंने बोला है फाइंड x एंड y, बस। आपको केवल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना। कर लिया बच्चों सभी ने? कंपेयर करो ना बच्चों, मुश्किल थोड़ी है। देखो आप a11 इक्वल टू a11, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 1, a11 इक्वल टू a11। अब बच्चों सेकंड उठा लो आप, माइनस y, यहाँ से देखो a12 और यहाँ a12 माइनस y इक्वल टू 2 का मतलब है y इक्वल टू माइनस 2। बोलो ध्यान से देखो, माइनस y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू माइनस 2। ये y की वैल्यू माइनस 2 आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, 3x माइनस 2
इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर आ गया, x 1 आ गया और y माइनस 2 आ गया। इतने से तो काम करना था। तो क्लियर हो गया सभी को, राइट? अब मैं आगे चलूं, नोट कर लिया होगा सभी ने। मैं ये रब कर दूं फर्स्ट वाला, क्या मैं ये रब कर दूं, क्या मैं ये रब कर दूं? जल्दी करो, नहीं किया तो जल्दी नोट करो। ये सोचो, ध्यान से देखना। एक मैट्रिक्स है बच्चों, आई डोंट नो कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, पर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स, वो मुझे पता है। तो टोटल एलिमेंट्स बच्चों यहां पर हैं, टोटल एलिमेंट्स वो मुझे पता है। टोटल एलिमेंट्स है 12। अच्छा ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 एलिमेंट्स काउंट करो कितनी है। अगर आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? अगर यहाँ 2 into 3 होगा तो 2/3 होगा तो 2 into 3 6, तो अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 6। अगर यहाँ 3/2 होगा तो तब भी 6, 3/2 होगा तो तब भी 6, 2/3 होगा तो तब भी 6। ओके, तो 12 एलिमेंट्स हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? अपनी आईक्यू लगाओ, पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, एक 3/4 की मैट्रिक्स हो सकती है, 4/3 की हो सकती है, 6/2 की हो सकती है, 2/6 की हो सकती है, 12/1 की हो सकती है, और बोलो 1/12 की हो सकती है। और सोच लो, एक रह गई है। तुझे ये कैसे पता चाहिए होती है? तुझे कैसे पता है? वो तो तुम फैक्टर्स बनाएगा, 12 के फैक्टर, हाँ इसके फैक्टर्स बना, वो तुझे बताएंगे। और कोई फैक्टर्स बन सकते हैं? बोलो। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 पॉसिबल मैट्रिसेस। 6 पॉसिबल है बच्चों, 6 पॉसिबल। तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? 6। कोई डाउट तो नोट कर लो।